हाय ब्रो, मेरा नाम है अश्विन आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जियो रहा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल एक पेड बैच की तरह हमारा ये चल रहा था सीरीज। और हाँ, 15 क्वेश्चन पीवाईक्यूज दे देता हूँ लेक्चर के बाद। आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करोगे तो वो सारे पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जेई मेंस और जे एडवांस के पीवाईक्यूज होते हैं, डीपीपी फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। और बाकी हमारे बेसिक्स से लेके एडवांस तक एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग को कवर कर रहे थे, बाकी सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे थे। आप पिछली सीरीज, आप पिछले प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल एक पेड बैच की तरह हर चीज डिटेल में बेसिक्स लेके एडवांस तक क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एकदम कट्टर एडवांस तक जाएगा। हाँ, उठाएंगे कहाँ से? एकदम बेसिक से, ठीक है। आज के क्लास में आपको फील लग जाएगा कि हाँ, एडवांस पर्सपेक्टिव जो है मेरा वो फील लगने लगेगा। क्या मतलब? यार मैंने कहा लेक्चर नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा टफ लगने लगेगा एज कम्पेयर टू लेक्चर नंबर 1। थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा हाँ ऐसा लगेगा कहीं आपको कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, पर आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फर्दर किसी ना किसी तरीके से वो जाके क्लियर करूंगा। आपके डाउट जो होंगे वो मैं किसी ना किसी तरीके से ले लूंगा इसी क्लास में, एट द एंड तक मैं ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंटली आपको नोट्स बनाने हैं, ध्यान से लिखना है, साफ साफ लिखना है। पहली बात तो ये रहती है राइटिंग बने या ना बने पर साफ लिखना, ठीक है ना। क्योंकि साफ साफ लिखे रहोगे ना तुम्हें अच्छे से दिखेगा, तुम्हें माइंड को ज्यादा बोरिंगनेस फील नहीं होगा कि यार इतना गंदा गंदा लिखा समझ ही नहीं आ रहा है देखते ही, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा, क्लियरिटी रहेगी दिमाग में, ठीक है ना। तो सब कुछ बेसिक से होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि देखो यार, हमने डिस्कशन कहाँ तक कर लिया था, हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर लिया था कि यार देखो यार कि जो बॉन्डिंग होती है ये कहाँ से आई, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं ना। हाँ, वहां पे हमने ये भी लिखा था कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। हाँ, वहां पे हमने एनर्जी के बेसिस पे बॉन्ड को वो किया था, डिफ्रेंशिएट किया था कि अगर 8 किलो जूल से 42 किलो जूल के बीच में, या मीन्स 8 किलो जूल से छोटा, ठीक है, कि जिसकी एनर्जी रहेगी, जिस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बोल देंगे वीक वन टू फोर्स। या 8 से 42 किलो जूल के बीच में जो रहेगी उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम बोल देंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड जो 42 किलो जूल से ऊपर रहती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसके टाइम क्या कहते हैं, उस टाइम पे भैया ये होता है कि अगर 42 किलो जूल से अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो वहां पे उसे केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। और फर्दर केमिकल बॉन्ड दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड वीक केमिकल बॉन्ड, और उसमें भी फर्दर काफी सारे डिविजन होते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद फर्दर हमने देखा था कि भाई साहब देखो यार, नोबल गैसेस जो होते हैं, मीन्स अब बात आती है ना कि ये लोग बॉन्ड बनाते क्यों हैं। हाँ, इसका रीजन, इसका आंसर ये था भाई साहब, ये स्टेबिलिटी गेन करने की बात है। हाँ, मानते हैं। स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं भैया? ऑक्टेट से कंप्लीट करते हैं। हाँ, ऑक्टेट का रूल किसने दिया भैया? ये भी हमने पढ़ा था भैया। ऑक्टेट क्या एक अच्छा ऐसा चीज है कि जिसके लिए स्टेबिलिटी गेन हो जाती है पूरे फुल तरीके से? मैंने कहा नहीं। ऑक्टेट के अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके लिए एटम्स मर मिटते हैं अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मतलब कि भैया जो ऑक्टेट का रूल है वो भी कहीं कहीं सीमित रह जाता है। मैंने कहा हाँ, वो भी कहीं ना कहीं सीमित रह जाता है। कहीं कहीं ऑप्टिक का रूल फॉलो ना करके पोटेंशियल एनर्जी के रूल को फॉलो किया जाता है। क्या मतलब भैया? कहीं कहीं थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो किया जाता है। ये सब मैं चीजें थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं फर्दर लेक्चर नंबर क्लास 1 लेक्चर 1 में, और हम यहाँ पे फर्दर फिर से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद भी आपने क्या बताया था? मैंने कहा कि भाई साहब अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता क्यों भैया? कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो ऑक्टेट, जैसे कि हम जीरो ग्रुप की बात करें, हाँ इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है भैया। मैंने कहा हाँ कंप्लीट होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो मोस्ट स्टेबल है भैया। हाँ, इनके अलावा भी जो अगर जेनॉन की बात करें भैया, जेनॉन F2, जेनॉन F4 है, जेनॉन F6 भैया, जेनॉन O F4 करके ऐसे भी थे काफी सारे रिएक्शंस भैया जो रिएक्शन करते थे भैया। वो मींस कंपाउंड, ये सब मैंने जो बोला भी ये सब तो कंपाउंड है ना। हाँ भैया, अब ये सब कंपाउंड है, मतलब ये सब कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। हाँ, मतलब कि भाई जब रिएक्शन हो रहा है, हाँ मतलब ये जो जीरो ग्रुप वाले हैं ये भी रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ, ये सब चीजें मैंने बताई थी। हाँ, वहां पे एक साइंटिस्ट आए थे, हाँ बार्ट लेट करके नाम से साइंटिस्ट है, 1962 की बात है। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ ये नोबल गैसेस भी है, रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट का रूल वो नहीं फॉलो करते हैं। वहां पे ये लोग थर्मोडायनेमिकली पोटेंशियल एनर्जी का रूल फॉलो करती है। वहां पे वो लोग पोटेंशियल एनर्जी को एकदम मिनिमाइज करने की बात करती है। मीन्स उनका पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमाइज हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर लेंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा। हाँ भैया, तो ये सब करते करते हम अब ये सब पढ़ ही चुके थे। हाँ, अब बात आई थी ना हमें बॉन्ड पढ़ना था। अब केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब अलग था, पर मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाऊंगा, मीन्स थोड़ा सा बीच में या थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अगर हम बेसिक से पढ़ने तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। लुईस हमारे साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने कुछ अपना स्ट्रक्चर दिया कि हम कैसे एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या ये समझ में? हाँ भी समझ में। हालांकि लुईस सर का भी कुछ लिमिटेशंस है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस इनके हैं कि और इलेक्ट्रॉन ये फॉलो नहीं करते, इनका स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, ये एनर्जी और डायरेक्शनल नहीं होते हैं, ये ज्योमेट्री फॉलो नहीं करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ाई नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो हमने लुईस स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने N1 N2 N3 एंड N4 को निकालना स्टार्ट कर दिया था। हाँ भैया, जब ये सब चारों मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। हमने एक COCl2 करके स्ट्रक्चर बनाया था ना, COCl2 करके शायद स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ भैया, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें आपने N1 N2 N3 N4 निकाला था। उसके बाद किस तरीके से बनना है भैया, सेंट्रल एटम कैसे चूज करना है भैया, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिस्ट होगा, सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे करना है भैया। हाँ, और भैया अगर मान लो किसी नेगेटिव चार्ज की बात आई भैया, तो अगर उस केस में भैया अगर मान लो सबसे नेगेटिव बात आई भैया, तो पहली बात तो फिक्स है भैया, अगर नेगेटिव चार्ज आए सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पास जाएगा। हाँ, अगर भैया मान लो उसमें फ्लोरीन या ऑक्सीजन हुआ तो भैया वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये बातें हमने डिस्कशन कर ली थी। हाँ भैया, ये बातें आपने डिस्कशन कर ली थी। तो आज हम फर्दर हमने कुछ होमवर्क दिया था NH3 प्लस NH2 प्लस NH3 प्लस NH4 प्लस, ये सारे मैं कंपाउंड दिया था। मैंने बोला था यार इनका तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब बात ये आती है कि ना इतना समझाने के बाद ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझो मेरी बात को, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं होती है कि बना लेना कोई बहुत बड़ी बात कर ली मैंने, ना ना ना। पर हाँ, इनके अंदर हम थोड़ा सा इन डेप्थ अगर थ्योरेटिकल डिस्कशन करें, हाँ, इनके अंदर हम अगर देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो देख रहे हैं, पर इनके अंदर हमारे लुईस सर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वही सिस्टम बताया था। मींस इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी बताई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट का बिहेवियर दिखाता है, पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है। हाँ, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं फिर से समझाऊंगा, पर मैं बोल रहा हूँ जो बस उसे सुनते जाना ध्यान से, कोई गलती नहीं होगी। मैं फिर से जब लिख लिख के आराम से थोड़ा सा स्लो स्पीड में अच्छे से समझाऊं, तो मैंने क्या करता है, ये सब मीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे लुईस सर ने रेजोनेंस का बातें बताई कि यहाँ पे देखो रेजोनेंस होने की वजह से कितने सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर आने के साथ साथ इनका बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होगा और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। कि अगर दो कंपाउंड दे दे तो इनके हिसाब से बताओ किसका बॉन्ड, दो कंपाउंड दे दे, उन दो कंपाउंड के अंदर किसी दो एटम दे दे, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा बताओ इनका ज्यादा होगा या इनका ज्यादा होगा। ये सारे क्वेश्चन फ्रेम कहाँ पे होते हैं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो हमने पढ़ चुके हैं, पर हाँ फर्दर हम उनके बीच में अंदर में कुछ इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ, तो चलो फिर से हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है ना, वेस्ट करते हो। और हाँ, हम थोड़े से होमवर्क देते हैं, उनके बेसिस पे हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि हमने होमवर्क दिया था क्या भैया, NO2 माइनस, मैंने कहा था NO2 माइनस का अब हमें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इससे क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के हम फर्दर मूव करेंगे आगे। हाँ भैया, यही हमारा मेन पर्सपेक्टिव था, ठीक है भैया। मैंने कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या करना पड़ता था भैया, N1 N2 N3 एंड N4 निकालना पड़ता था। मैंने कहा हाँ, तो N1 निकालो भैया। भैया N1, मैंने कहा हाँ भैया N1 कैसे निकालेंगे भैया, नाइट्रोजन 5 होते हैं भैया लास्ट में भैया इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीजन के भैया 6 होते हैं। हाँ, कितने ऑक्सीजन भैया, भैया ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 2 है भैया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। और भैया माइनस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर एक और आया भैया, उसे हम प्लस कर लेंगे एक। हाँ, कितने हो जाएंगे भैया, 18 हो जाएंगे भैया ना। हाँ, N2 निकालेंगे भैया। N2 क्या होता है भैया, कितने होने चाहिए भैया, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होने चाहिए। कितने एटम है भैया, 3 एटम है ना। हाँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हाँ 8 क्या है 24 हो जाएगा ना। हाँ भैया N3 क्या आ जाएगा, N3 क्या होता है भैया, N2 माइनस N1 होता है। 24 माइनस 18 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और अगर बॉन्ड की बात करें भैया, तो 2 2 का पेयर बनेगा, यानी कि 6/2 करेंगे यानी 3 बॉन्ड बनेगा भैया ना भैया। हाँ भैया, N4 की बात करें, N4 क्या होता है भैया, N4 कुछ नहीं होता, N1 माइनस N3 होता है। N1 क्या है 18 और N1 क्या है 18 और N3 क्या है 6। तो कितने हो जाएंगे भैया, 18 में से अगर 6 है तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे भैया ना। हाँ भैया, तो 12 बचेंगे। अगर 12 क्या है, 12 भैया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N4 तो ये होता था ना कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने 12 है। तो 12 है तो अनशेयर्ड को अगर पेयर पेयर में करते तो 6 पेयर हो जाएंगे ना। हाँ, 6 पेयर हो जाएंगे, यानी कि 6 लोन पेयर हो जाएंगे। हाँ, लोन पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं होते, जो खाली बैठे होते हैं, हम उसे लोन पेयर बोल देते हैं। ये क्लियर हुआ। हाँ भैया, ये क्लियर हो चुका है। मैंने कहा शाबाश। अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है भैया। कितने भैया, नाइट्रोजन तो एक है, मैंने कहा नाइट्रोजन एक है। हाँ भैया, नाइट्रोजन एक है। ऑक्सीजन भैया 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब इनका बॉन्ड कितने भैया, 3 बॉन्ड बनेंगे। मैंने कहा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बन गए। हाँ, अब भैया 1 बॉन्ड तो रह गया, मैंने कहा यहाँ पे लगा दो। ऑक्सीजन के जनरली 2 बॉन्ड होते हैं। हाँ भैया, भैया यहाँ पे भी 1 बॉन्ड और लगाओ। मैंने कहा बॉन्ड तो बचेंगे, हमारे पास 3 ही बॉन्ड है, इससे ज्यादा तो हम लगा ही नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, हमने तो स्ट्रक्चर बना लिया भैया, क्या ये सही स्ट्रक्चर बना है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता यार सही बना है या नहीं बना है, हमने तो ये कंफर्म कर लिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ नाइट्रोजन यहाँ पे। भैया ये यहाँ पे ये माइनस का चार्ज कहाँ से आ गया,
मैंने कहा मुझे तो नहीं पता यार चार्ज कहाँ से आ गया। तो भैया यहाँ पे भी चार्ज तो होगा ना स्ट्रक्चर में कहीं। मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, चार्ज तो होना चाहिए। तो भैया उसे कैसे पता करेंगे। मैंने कहा यहाँ फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, फॉर्मल चार्ज से तुरंत पता चल जाएगा कि चार्ज किस पे आएगा। हालांकि इस पे आएगा पर मुझे नहीं पता कि इस पे आएगा या इस पे आएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो भैया हम क्या करते हैं, भैया हम ये करते हैं, हम फॉर्मल चार्ज को निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन भैया ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकालते हैं ना, ऑक्सीजन नंबर 1 पे। ठीक है भैया, फॉर्मल चार्ज क्या होता है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 है इसके, हाँ, माइनस माइनस करते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया 1 2 3 4 है, हाँ बाई 2 करते हैं ना, 4/2 करेंगे यहाँ पे, हाँ भैया। माइनस भैया माइनस क्या करेंगे भैया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है यहाँ पे, अनशेयर्ड कितने बचेंगे 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो कितने बचेगा 4 बचेगा भैया, 8 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 0 आ जाएगा भैया, हाँ यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। चलो एक काम करते हैं ना, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन निकालते हैं ना, ये नाइट्रोजन। मैंने कहा हाँ भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है भैया, -6/2 करेंगे भैया। माइनस भैया माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर तो अनशेयर्ड कितने होंगे भैया 8 - 6 करेंगे, 8 - 6 करेंगे 2 बचेगा भैया। मैंने कहा हाँ, तो ये कितना 3 3 2 5 5, ये भी 0 आ गया भैया, मतलब इस पे भी 0 चार्ज होगा भैया। हाँ इस पे बात करते हैं, हाँ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, हाँ ऑक्सीजन 2 मतलब कि सेकेंड ऑक्सीजन ना, हाँ इस पे बात कर रहे हैं ना, हाँ भैया। तो भैया इस पे बात करें, हाँ भैया शेयर्ड भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया 6 होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया 1 2 है भैया, शेयर्ड कितने हैं 2 है भैया, 2/2 करेंगे, माइनस अनशेयर्ड कितने हैं भैया 6 है भैया, कितना हो जाएगा 1 7 हो जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, यानी कि -1 चार्ज इस पे आएगा, -1 चार्ज। और हमें यहाँ पे एक माइनस था, तो वो माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा भैया। हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया भैया, पर क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या सही है। मैंने कहा हाँ सही है, आपने बनाया है सब कुछ हिसाब से, 3 बॉन्ड भी होंगे और 6 लोन पेयर भी होंगे, पता कर लो। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, हाँ देखो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 कंप्लीट है, हाँ 5 6 7 8, इसकी तरह 1 2, हाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है इसका ऑक्टेट भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 भैया। हाँ भैया, भैया लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5 6, 6 लोन पेयर भी है भैया। हाँ तो भैया कंफर्म हो गया, लोन पेयर भी सही है, बॉन्ड भी सही है और बाकी सब कुछ मैच कर रहा है भैया, स्ट्रक्चर एकदम सही है भैया, स्ट्रक्चर एकदम सही है भैया, हम मान गए हैं स्ट्रक्चर यही होगा। हाँ पर इतना बड़ी बात, इतना ही आसान बात हम थोड़ी पाएंगे, हमने तो ये तो पिछले क्लास में पढ़ लिया था। हाँ अब देखो बात सुनो, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं ये इरेज कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊंगा और भी कुछ चीजें मैं बना के पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने क्या बनाया था, मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया था, हाँ भैया आपने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया था, आपने ऐसे बनाया था, हाँ भैया यहाँ पे माइनस चार्ज था, मैंने कहा ऐसे बनाया था। हाँ पता है कुछ लोग क्या करे होंगे भैया, कुछ लोग क्या किए होंगे भैया, कुछ लोग भैया पता है कुछ लोग ये ऑक्सीजन यहाँ पे बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए होंगे, कुछ लोग ऐसा किए होंगे ना, हाँ भैया कुछ लोग ऐसा किए होंगे। हालांकि जब कुछ लोग ऐसा यहाँ पे किए होंगे और माइनस यहाँ पे लगाए होंगे, कुछ लोग ऐसा भी बनाए होंगे। हाँ हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे ये बात सही है, कुछ लोग ऐसे किए होंगे, पर वो लोग जब ऐसे किए होंगे ऑक्सीजन को माइनस यहाँ किए होंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए होंगे, पता नहीं कुछ लोग को मतलब पता होगा भैया कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, पर कुछ लोग को नहीं पता होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये कहते हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, मैंने कहा हाँ ये घूमता रहता है, ये पाइलेट्रॉन घूमता रहता है चारों तरफ। हाँ तो कभी कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे जंप आ जाता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, इसे हम क्या कहते हैं रेजोनेंस बोलते हैं कि ये यहाँ पे यहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा होता रहता है। आगे हम रेजोनेंस को कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो डरना मत। तो ठीक है भैया इतना हमें समझना है, यानी कि भैया दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे जो लुईस सर ने क्या कहा कि देखो यार किसी कंपाउंड के अगर दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हाँ हम इस स्ट्रक्चर को कॉनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, कॉनिकल कॉनिकल कोनैनिकल बोलते हैं शायद, कॉनिकल बोलते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर शायद, ठीक है कोनैनिकल शायद बोलते हैं ना, आप लोग एक बार मैच कर लेना स्पेलिंग, कोनैनिकल शायद होता है तो ना और आ जाएगा। तो हम भैया इसे कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाँ भैया, या तो हम इसे बोल सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाँ भैया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना भैया, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम उसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल देंगे या कोनिकल स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है भैया। तो भैया ऐसा भी हो रहा है, हाँ भैया
पता है भैया, मैंने कहा क्या, हमें अगर मान लो हम ये NO2 माइनस को उठा लिए, मैंने कहा हाँ, तो भैया NO2 माइनस को अगर उठा लेंगे तो हम इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है इधर से यहाँ, इधर से यहाँ, हम इनकी प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे लुईस सर ने कहा कि देखो यार, तुम्हें ना अगर इनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करना है ना, तुम इस स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी इनको नहीं डिफाइन करोगे, ना ही इससे करोगे। मैंने कहा सर मैं किससे करूंगा? उन्होंने कहा तुम हाइब्रिड स्ट्रक्चर से करोगे। मीन सर तुम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, एक नया स्ट्रक्चर बनाओगे, उससे उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे। मैंने कहा सर अभी तक हम इतने में कंफ्यूज थे, अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं बाबू, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है ना, हाँ ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा है, हाँ तो हम इसको पार्शियली ऐसे डॉट 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 बना देते हैं। मैंने कहा डॉट 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 डॉट, कह रहे हाँ ये आधा यहाँ पे भी है, आधा यहाँ पे भी है, हाँ तो जिस तरीके से चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन एक माइनस था, हाँ अब यही चार्ज ऑक्सीजन माइनस है, हाँ यही दो पे बढ़ जाएगा, हाँ तो यहाँ पे -1 है एक ऑक्सीजन पे, ये दो पे बढ़ जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ भैया माइनस हाफ हो जाएगा, चार्ज भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो सर ने कहा यही हर्षित कुछ नहीं, बस यही स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। मैंने कहा सर यही स्ट्रक्चर हमारा क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड है। यही स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इसी स्ट्रक्चर से हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। किसने कहा? हमारे सर ने कहा। हमारे सर ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को बनाया, उन्होंने कहा इससे प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे किससे करेंगे भैया? इससे करेंगे। जब सर ने मुझे बताया कि इससे करेंगे तो इसका नाम क्या किया? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ इतना हो गया। और कहा कि एक ऑक्सीजन पे चार्ज रेजोनेंस हाइब्रिड में कितना होता है? माइनस हाफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले जब एक पे था, अब वही दो ऑक्सीजन पे बढ़ गया तो माइनस हाफ हो गया, ठीक है। हाँ इतना हमने देख लिया। और प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होगी भैया? इससे डिफाइन होगी। मैंने कहा ठीक है। अब सर ने एक बात और कह दी, इसी में कह दिया, कहा हम बॉन्ड ऑर्डर जानते हो हर्षित? मैंने कहा सर मैं बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं जानता कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। क्या तुम्हें पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? मैंने कहा नहीं सर। क्या पता है बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, हम बॉन्ड ऑर्डर को किसी दो एटम के बीच देखते हैं कि किसी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को हम बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। मैंने कहा सर बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर, क्या स्पेलिंग सही है बॉन्ड ऑर्डर की सर? कह रहे हैं हाँ सर, यही बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा सर क्या होता है आप जरा बताओगे? हर्षित बॉन्ड ऑर्डर ये होता है बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, H2 मॉलिक्यूल की बात करें, इनके बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। हाँ उसी तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, हमने पता चल गया है कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। अब हम भी निकाल लेंगे, आप भी दो, कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड दो, हम उसके किसी दो एटम को, कोई भी कंपाउंड दो, हम उसके किसी दो एटम से हम बॉन्ड ऑर्डर को निकाल लेंगे। किसने कहा? हमने कहा, सर से कहा। सर ने कहा तुम पक्का निकाल लोगे? मैंने कहा हाँ मैं पक्का हूँ, मैं निकाल लूंगा, आपने मुझे यही बताया। अब मान लो एन, ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया, मैं बोल दूंगा बॉन्ड 3 हो गया, मैं तो खुश हो गया। सर ने कहा यहाँ पे निकाल के दिखाओ बॉन्ड ऑर्डर। मैंने कहा सर मैं किस एटम के बीच में निकालूं, आप ये बताओ। कह रहे हैं तुम इसके बीच में निकाल दो, एनओ के बीच में निकाल दो। नहीं डायरेक्टली मुझे सर नहीं बोला, तुम एनओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। मैंने कहा सर एनओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर? हाँ एनओ तो यहाँ पे भी है, एनओ तो यहाँ पे भी है, हाँ तो सर किसकी बात कर रहे हो ना आप, ये बताओ ना। सर ने कहा नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ, तुम ये बताओ NO2 माइनस में एनओ का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। मैंने कहा सर यहाँ पे दो होता है। कह रहे गलत हो। मैंने कहा सर गलत है? हाँ तो एक होगा ना सर, ये तो ये नहीं होगा तो ये होगा, एक होगा। कह रहे फिर भी गलत हो। मैंने कहा इसमें आते दो होगा सर। कह रहे गलत हो। मैंने कहा सर अब एक ही होगा ना। कह रहे गलत हो। हमने कहा चलाकी, हम इसमें गए, हम इसमें गए। अब हमें पता था प्रॉपर्टी साइड डिफाइन कहाँ से होंगी, यहाँ से होंगी। ये बात अभी क्लिक हुई। अब जब अभी क्लिक हुई हम यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो हमें कुछ अलग ही दिख रहा है, परछाई दिख रही है। मतलब यहाँ पे एक डंडी तो है, मैंने लेकिन एक तो बोला, लेकिन सर ने कहा गलत है। ये बूंद बूंद क्या बनाया यार, ये डॉट 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 क्या बनाया? हर सर ने कहा कि हर्षित यहाँ पे दिक्कत आ गई तुम्हारी, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला बनता है, मीन्स एक तरीका बनता है, वो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद तुम निकाल लोगे। अगर ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड आया तो तुम किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड, किसी भी कंपाउंड को तुम निकाल लोगे। मैंने कहा सर मुझे तरीका बताओ ना, आप इतना देर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कह रहे देखो यार सिंपल के लिए तुम निकाल ही लोगे, हाँ लेकिन अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है काफी सारे, हाँ तो उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तुम्हें, हाँ उसके लिए तुम्हें उसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखना पड़ेगा।
मेरे को सर ठीक है, हमने तो देख लिया रेजोनेंस हैबिट, अब बताओ ना सर कैसे होगा। कह रहे देखो यार, तुमने अगर रेजोनेंस हैबिट को देख लिया ना, हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें रेजोनेंस हैबिट को देखने के लिए उसका, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मदद लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये क्या कह रहे हो, मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मदद लेना पड़ेगा। हाँ अभी तो मैं मदद लेके बता रहा था आपसे, आप तो कह रहे हो गलत हो जा रहा है। कह रहे यही बात है, तुम समझते नहीं हो, जल्दीबाजी में रहते हो तुम। मैंने कहा सर बताओ। कह रहे यहाँ पे ना बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, पता कैसे निकलेगा। मैंने कहा कैसे। कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स in all resonating structure। हाँ अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मतलब, यहां पे उन्होंने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने कहा सर यार पसीना इतना हो गया है ना, गीला गीला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहा धो के आया हूं मैं। पंखा चलाया था, अब पूरा वो आवाज़ आ रही है। मैंने कहा एक तो कैमरा नहीं सही है, अब एक आवाज़ डिस्टर्ब कर दे रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा सर थोड़ा सा बताओ ना। कह रहे हैं देखो यार, तुम्हें इसका निकालना ना, डायरेक्टली आओ यार, कोई बहाना वहाना नहीं करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, तुम किसी दो एटम को उठाओगे, अगर तुम इन दोनों को उठा रहे हो तो इसमें भी इन्हीं दोनों को उठाओगे। मैंने कहा ठीक है सर, हम इन्हीं दो को उठाएंगे। कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो, इन दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। मैंने कहा दो। कह रहे हैं दो लिखो यहाँ पे। मैंने कहा दो लिख लिया। कह रहे हैं प्लस करो। मैंने कहा प्लस कर दिया ना। हाँ कह रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को उठाना, हाँ सिर्फ यहाँ पे यहीं पे। मैंने कहा यहाँ पे हाँ एक है। कह रहे हैं एक प्लस करो। हाँ अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, एक दो है सर, दो है। कह रहे दो लिख दो। हाँ ये क्या आ गया, 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 आ गया। यानी कि यहाँ पे एनो बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 1.5 होगा। 1.5, ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा। 1.5 कैसे होगा, मैंने कहा एक डंडी का हो गया, हाँ, और जो हाफ बचा, हाँ, वो इस पार्शियल का हो गया, ठीक है ना। हाफ क्या हुआ, ये पार्शियल का हो गया, पार्शियल बॉन्ड का हो गया। आई होप क्लियर हुआ। हाँ सर क्लियर हो गया। मैंने कहा समझा, हाँ बॉन्ड ऑर्डर समझना। तुम्हें यहाँ पे एक और बात समझनी है। तुमने ये समझा, हाँ स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर के बाद ये समझा, एक बात और समझनी है। ये एक बात और क्या है, मैंने कहा देखो यार, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं ना, हाँ बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड इनके बीच में इंक्रीज होता जाएगा, तो तभी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। हाँ अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करते जाते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, अगर हम एज ए डिस्टेंस बोले, हाँ, तो अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड हुआ और सिंगल बॉन्ड हुआ, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, बेस सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का कम हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होगा ना भैया, वो डिक्रीज करने लगता है। हाँ ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है ना, ये रिलेशन याद रखना है, इससे जेईई में क्वेश्चन बने। तो मैंने कहा सर मैं तो कर लूंगा, मुझे तो आने लगा, मैं सब कर लूँगा। सर ने फिर क्वेश्चन उठाया मुझसे। सुनो मेरी बात, ये रिलेशन पता चला, हाँ बॉन्ड ऑर्डर ओपन में बॉन्ड, हाँ। सर ने मुझसे पूछा हर्षित, मैंने कहा हाँ, जो NO2 माइनस होता है। मैंने कहा सर NO2 माइनस, हाँ हाँ बताइए, उसमें ना NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। मैंने कहा 1.5 होता है, उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मुझे पता है सर। कह रहे हैं हाँ ठीक है। कह रहे उसमें 2 NO बॉन्ड होते हैं ना। मैंने कहा हाँ 2 NO बॉन्ड होते हैं। कह रहे तुम हाँ दोनों का अलग अलग करके बताओ। मैंने कहा दोनों का। कह रहे हाँ दोनों का बताओ, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। मैंने कहा सर एक का 1.5 होता है, दूसरे का भी 1.5 होता है। नहीं हाँ हाँ मैंने ये कहा एक का सर 1.5 होता है, दूसरे का भी 1.5 होता है। सर ने कहा हाँ अब करेक्ट है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जनरली हमेशा नहीं होता है, पर इन दिस केस एनो बॉन्ड 2 है, हाँ, और दोनों का बॉन्ड क्या है 1.5, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, दोनों का इक्वल है। यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनो बॉन्ड इन NO2 माइनस इज इक्वल एंड दैट इज 1.5, and also bond length of NO bond in NO2 minus is equal। ठीक है, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका इससे से, हाँ, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा। क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ में आया, तो समझ में आया, हाँ भैया। NO3 माइनस का, हाँ NO2 माइनस का बनाते हैं ना, NO3 माइनस का बनाओ भैया। हाँ N1 निकालते हैं। मैंने कहा N1 क्या होता है, ये 5, हाँ, प्लस 6, हाँ, गुणे 3, हाँ, -1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, हाँ,
छत्तीस छत्तीस 12 18 18 एक सॉरी 18 एक 19 19 4 24 24 हो गया भैया। हाँ N2 निकालते हैं। हाँ N2 क्या होता है भैया, होने कितने चाहिए भैया, कितने आइटम है, 3 इधर 4 इधर, 4 गुणे 8 कर लेते हैं, 8 चौक 32। हाँ N3 कैसे होता है भैया, N3 होता है भैया ये माइनस ये 32 माइनस 24, 4 इधर 6 इधर 2 उधर, कितने हो गए 8 हो गए भैया, 8 यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे भैया। हाँ N4 क्या होता है भैया, N4 ये होता है भैया दिस माइनस दिस, 24 माइनस 8 24.8 16 हो गया भैया, यानी कि भैया 8 लोन पेयर बनेंगे भैया। मैंने कहा काफ़ी अच्छा। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं भैया, स्ट्रक्चर हाँ एन हाँ ओ हाँ ओ हाँ हाँ एक ओ और बना दे, मैंने कहा बना लो, एक ओ यहाँ पे भी ना। हाँ 3 ऑक्सीजन है, हाँ 3 ऑक्सीजन है। अब बॉन्ड बनाओ, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे, एक इससे एक इससे एक इससे, मैंने ऐसे जोड़ दिया, मैंने ऐसे जोड़ दिया। आई होप ये क्लियर हो। हाँ अब भैया लेकिन एक बॉन्ड रह गया भैया ना, 4 बॉन्ड होनी चाहिए, मैंने कहा हाँ बात तो सही है ना, 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अब देखो कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये जो O माइनस है ना, हाँ कुछ लोगों ने यहाँ बना लिया होगा, हालांकि ज्योमेट्री हमारे सर ने नहीं बताई थी, इसलिए आप यहाँ भी कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ पर जब ज्योमेट्री पढ़ोगे आप देखोगे कि O एक ऊपर ही रहता है। इधर देखो ध्यान से बात सुनो मेरी, जो एन है हाँ मैंने एक कर दिया, 3 बॉन्ड हो गए, हाँ भैया एक बॉन्ड और बचा भैया। हाँ तो कहीं ऑक्सीजन जनरली भैया 2 बनाते हैं, हाँ तो यहाँ पे कहीं लगा देते हैं, मैंने कहा ठीक है लगा दो, ठीक है भैया। भैया ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं भैया, हाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट दिखते हैं भैया, 4 इधर 5 6 7 8 कब बैठे भैया, इसका भैया 1 2 3 4, हाँ 1 2 यहाँ पे हो गए, 3 4 3 4 5 6 7 8, एक एक यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, और हाँ ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 4 इधर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोन पेयर है, हाँ भैया 8 लोन पेयर है। मैंने कहा ठीक है, अभी हमें पता नहीं है चार्ज किस पे जाएगा। अब आप कहोगे चार्ज इस पे जाएगा भैया, ऑक्सीजन पे जाएगा, हम जनरली देख चुके हैं 2 ऑक्सीजन रहते हैं तो कोई चार्ज नहीं आता है, लेकिन सिंगल ऑक्सीजन रहता है चार्ज आता है। पर देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, हालांकि ये क्यों आया मैंने कैसे बोल दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मैंने बोला। पर आप जब करोगे कैसे करोगे भैया, आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ऑन नाइट्रोजन ना। हाँ भैया फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, भैया नाइट्रोजन का कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं वैलेंस शेल में। हाँ माइनस भैया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भैया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाई 2 करेंगे। हाँ माइनस भैया बचे कितने हैं, मैंने कहा 8 शेयर हो गए, बचे कितने 0 हैं, तो कितना आया +1 आया, +1 आया ना। हाँ भैया तो यानी कि प्लस चार्ज होगा नाइट्रोजन पे, मैंने कहा ठीक है प्लस चार्ज नाइट्रोजन का होगा। जब ऑक्सीजन का निकालोगे यहाँ पे निकालो, इस ऑक्सीजन का 1 2 3, आप इस ऑक्सीजन का निकालोगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ये क्या आएगा -1 आएगा जब देखोगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 निकालो, हाँ ऑक्सीजन 2 क्या आएगा -1 आएगा, देखना आप ठीक है ना। हाँ और ऑक्सीजन 3 पे क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 जब देखोगे यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। आप करो अभी करो, यहाँ पे करो करो ठीक है, कर लिए करो कर लिए, देखो यार माइनस चार्ज एक यहाँ आएगा, माइनस चार्ज एक यहाँ आएगा, एक माइनस एक प्लस से मीन्स समझ लो कैंसिल आउट, सिर्फ माइनस बचा ना, हाँ यहाँ पे माइनस, लेकिन ऐसे हम शो करते हैं डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, हालांकि सब कुछ हमारा सही है, 4 बॉन्ड है हाँ भैया, 8 लोन पेयर है हाँ भैया, एक्जैक्टली सबके ऑक्टेट कंप्लीट है हाँ भैया, माइनस चार्ज मैंने प्लॉटिंग कर दिया हाँ भैया, फॉर्मल चार्ज देख के हाँ भैया आपने कर दिया, मैंने कर दिया हाँ भैया कर दिया, मैंने कर दिया ना भैया, हाँ भैया मैंने कर दिया। तो सब कुछ स्ट्रक्चर सही है हाँ भैया, स्ट्रक्चर सही है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर हाँ भैया, लुईस का स्ट्रक्चर समझ में आया हाँ भैया। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे मूव करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे मूव करते हैं। हाँ अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा, कैसे भैया, भैया नाइट्रोजन तो यही होगा, हाँ ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना कहीं यहाँ पे आ गया होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब माइनस चार्ज यहाँ जाएगा भैया, प्लस तो यही रहेगा हाँ भैया। कुछ लोगों ने और क्या किया होगा, ये वाला यहाँ कर दिया होगा, हालांकि सही है, ये वाला बॉन्ड जो है पाई वाला यहाँ पे चला गया होगा, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा,
और नाइट्रोजन पे 3 हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर बने, 3 बने भैया। तो इसका क्या हाइब्रिड बनेगा, हाँ भैया इसका हाइब्रिड बनेगा जब इनका सब मिलाओगे भैया। हाँ, जब इनका सबका मिलाओगे भैया तो हाइब्रिड कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा भैया, ऐसा रहेगा भैया, ठीक है ना। हाँ, अब देखोगे अगर मैं पूछूं यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, हाँ, दो ऑक्सीजन पे माइनस माइनस चार्ज थे, -1 चार्ज थे, हाँ। तो अब ये क्या आ चुके हैं, जो माइनस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये 3 ऑक्सीजन पे फैल चुके हैं। तो इन्हीं को जब 3 में करोगे क्या हो जाएंगे, 3 में करोगे, दो दो माइनस चार्ज है ना, दो ऑक्सीजन पे, हाँ। अगर इसी दो को 3 पे फैलाना, क्या करोगे, 2/3 हो जाएगा ना, हाँ, 2/3 करोगे, हाँ, ये तरफ तो मैं खाता है ना, हाँ भैया, क्या आ जाएगा, -2/3, -2/3, -2/3, इतना 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 चार्ज सारे ऑक्सीजन पे फैल जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या हो गया, हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। रेजोनेटिंग हाइब्रिड मींस इनका सबका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिनसे हम सारी प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे नाच रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लिया कि सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से डिसाइड होगी। मैंने कहा ठीक है। अगला बात ये आती है कि भैया अब इनका क्या निकाले, मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। भैया बॉन्ड ऑर्डर निकाले, मैंने कहा हाँ बॉन्ड ऑर्डर। भैया कैसे निकालेंगे भैया, दो एटम उठाते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, इन दो को पकड़ते हैं, एक दो, हाँ, इन्हीं दो को 3, इन्हीं दो को 4, 4 है भैया टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल कितने भैया, 1 2 3 है भैया, 3 है भैया। इस समथिंग क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, 1.33, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सबका 1.33 आ जाएगा। इसका 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 चाहे सबका बात करो, एनो 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 बॉन्ड का सबका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ जाएगा किसके अंदर, NO3 माइनस के अंदर। आई होप क्लियर हुआ। यानी कि जो ये एक पाई वाला घूम रहा है, इसका वैल्यू कितनी है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, 0.33 है, 0.33 है। अगर हम बात करें मींस इस डंडी का एक है, इसका क्या है, जो पार्शियल चार्ज है, पार्शियल जो है बॉन्ड है, इसका भी 0.33 है, 0.33 है। ये टोटल क्या हो गया, 1.33 हो गया। आई होप क्लियर हुआ, हाँ। और ये चार्ज -2/3 कैसे हुआ, ये समझ में आया मैथमेटिक्स, हाँ भी मैथमेटिक्स समझ में आया। तो इतना क्लियर हुआ, हाँ भी इतना क्लियर हुआ। अच्छा मैं ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.33 है, हाँ। जब हम NO2 माइनस में बात किए थे, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, या उसका बॉन्ड रहता है 1.5 आया था। मैंने कहा काफी अच्छा। यहाँ से जेई वालों ने क्वेश्चन बनाया, जेई वालों ने क्वेश्चन क्या बनाया, इसी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के रिलेशन पे बनाया, इसी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के रिलेशन पे बनाया। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब कैसे बना क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे बना था कि NO2 माइनस में, हाँ, NO3 माइनस में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना था। अब ये बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बताना है कैसे बताएंगे, NO2 माइनस में, NO3 माइनस में। हमने अभी देखा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है NO2 माइनस का, वो क्या होता है, 1.5 होता है, हाँ। इसका क्या होता है, 1.33 होता है, यानी कि ज्यादा किसका, ज्यादा इसका है ना, हाँ। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होता है रेसिप्रोकल होता है, इनका सॉरी इनका उल्टा होता है, हाँ, अपोजिट होता है। तो बॉन्ड लेंथ इसका होगा, यानी कि NO2 माइनस का छोटा छोटा होगा, NO3 नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने सही कर रहा क्या, बॉन्ड लेंथ, हाँ भैया NO3 का, हाँ। तो ऐसे होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है ना। ये जे का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ, हाँ। समझ में आया, हाँ भी समझ में आया, समझ में आया, हाँ। मैंने कहा बाबू अभी रुको, तुम O3 का करो, तुम्हें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मैं समझाता जाऊंगा। अभी धीरे धीरे हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आ जाएंगे ऐसे करते करते, ठीक है। O3 में समझो, O3, हाँ। मैंने कहा O3 का, हाँ, N1 निकालते हैं, N2 निकालते हैं, N3 निकालते हैं, N4 निकालते हैं। हालांकि हम इधर नहीं निकालते हैं, हम N1 इधर निकालते हैं, N2 इधर निकालते हैं, N3 इधर निकालते हैं, N4 इधर निकालते हैं। N में क्या होता है, टोटल बॉन्ड भैया कितने हैं भैया, 6 होंगे भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं भैया, हाँ सॉरी। N में क्या होता है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक में, हाँ 3 है, 6 3 18 भैया हो गए, हाँ। N2 क्या होता है भैया, होने चाहिए कितने, 8 गुणे 3 करेंगे, 8 क्या है 24 भैया, हाँ। ये था 24 माइनस 18, 4 उधर 2 इधर, 6 हो गया भैया। बॉन्ड 3 बॉन्ड बनेंगे भैया। N4 क्या होता है भैया, N4 क्या होता है, N1 माइनस ये, हाँ 18 माइनस 6 करोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा भैया, यानी कि 6 हमारा लोन पेयर बनेगा। मैंने कहा स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर भी कैसे बनाएंगे भैया, स्ट्रक्चर कुछ क्या ऐसे बना ले, मैंने कहा कैसे भैया, ऐसे बना ले, क्या सही होगा, मैंने कहा नहीं, जो अगर आप रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हो ये स्ट्रक्चर गलत होगा। अगर आप रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हो तो गलत होगा भैया। क्यों गलत होगा, यहाँ पे जब जो हमारे लुईस सर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारा रिंग 3 मेंबर रिंग का जो स्ट्रक्चर था ये प्रपोज नहीं किया था। उन्होंने कहा था ये जो 3 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल है, इसी वजह से O3 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन सकता है, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता है। तो मतलब कि भैया वो ओपन चेन होगा, मैंने कहा हाँ वो ओपन चेन होगा, वो क्लोज्ड नहीं होगा। अच्छा वो क्लोज नहीं होगा, मतलब ओपन होगा, हाँ। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, कुछ ऐसा हो जाएगा।
अच्छा भैया ऐसा हो सकता है, मैंने कहा हाँ ऐसा होगा। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा भैया, भैया रेजोनेंस करा देते हैं। मैंने कहा रेजोनेंस करा दो, क्या मतलब कह रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड। मैंने कहा यहाँ पे कर दी, हाँ भैया। मैंने कहा ठीक, काफी अच्छा। अभी हम फॉर्मल चार्ज तो कैलकुलेट किए नहीं ना, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। ये फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। इसका देखोगे फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, इसका देखोगे 0 आएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, इसका निकालो, इसका मैं भी निकालता हूँ। भैया बैलेंस में कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं ऑक्सीजन के, हाँ। माइनस कितने शेड है, 1 2 3 4 5 6 शेड है, 6/2। 6 शेड है, 8 माइनस 6 करेंगे, अनशेड उतने आ जाएंगे, 8 माइनस 6 भैया 2, हाँ ये 3 बचा, 3 2 6, यानी कि +1 आ गया, +1 आया ना, हाँ ये +1 आया। अगर +1 आया यानी कि इस पे +1 का चार्ज है, हाँ। हमने कहा इस पे निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, इस पे निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 भैया, इस पे, हाँ भैया 6 होते हैं। मैंने कहा हाँ, शेड कितने हैं, 2 हैं भैया, 2/2 करेंगे भैया, माइनस भैया, माइनस माइनस अनशेड कितने हैं, 2 शेड है, अनशेड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे भैया। 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 के साथ -1 आ गया भैया, -1, यानी कि इस पे -1 चार्ज होगा। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है ना, हाँ। इस पे कितने चार्ज होंगे, -1 चार्ज होगा, इस पे +1 चार्ज होगा, ठीक है ना, हाँ भैया। इस पे +1 तो होगा ही हमेशा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा ना, हाँ भैया -1 चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 2 बने। अगर मैं इनसे बोलूँ हाइब्रिड रेजोनेटिंग बनाओ, भैया हाइब्रिड ऐसे बन जाएगा कुछ, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा ही, कुछ ऐसा बन जाएगा भैया। अच्छा भैया, और एक पे माइनस था भैया, वो बढ़ जाएगा, -हाफ चार्ज इक्वेट हो जाएंगे, -हाफ चार्ज, ठीक है। मैंने कहा अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर, भैया इनका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे। मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर निकालो भैया, 1 2 3 3 हो गया भैया, हाँ कितनी है, 2 भैया, 1.5 आ गया भैया, 1.5 आ गया भैया। इसमें भैया हाँ, ओ ओ बॉन्ड का, चाहे इस ओ बॉन्ड की बात करें, इस ओ की बात करें, अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 1.5 है, तो इनका बॉन्ड लेंथ, हाँ ओ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होगा सेम होगा ना, हाँ बोथ ओ का, हाँ, दोनों का, चाहे इसका बात करें चाहे इसका बात करें, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, सेम होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। तो अगर इनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इक्वल होगा, दोनों का इक्वल होगा। ये भी क्लियर हुआ, हाँ भी ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ कि हम कैसे रेजोनेटिव हाइब्रिड बनाए, हाँ भैया ये भी क्लियर हुआ। इतना तो आसान हो चुका भैया, इतनी आदत बन चुकी है, हाँ। अगर आदत इतनी बन चुकी है, अब थोड़ा सा और अंदर आते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और अंदर है, हाँ भैया। मैंने कहा इतना समझ लिए, हाँ भैया इतना समझ लिए। बस बस रुको, मैं अभी फिर से बनाऊंगा इसे, मैं करूंगा। इतना कंप्लीट कर लिया ना, हाँ इतना तो आदत बन चुकी होगी ना, हाँ। अब एक कॉन्सेप्ट और डालते हैं अंदर। एक कॉन्सेप्ट और क्या डालते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या होता है। हालांकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाँ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप क्लियर हुआ, हाँ फिर समझ में आया, इतना समझ में, हाँ। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने कहा कोऑर्डिनेट ये होता है बाबू ना, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि किसी एक ही एटम शेयर करे, कोई दूसरा एटम ले। यानी कि मान लो यहाँ पे ए है, हाँ यहाँ पे बी है, और बी वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसका क्या है, इसका ऑर्बिटल फिल है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपना जो एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा इसको शेयर कर देगा, इसको क्या करेगा, बी को शेयर कर देगा, और बी को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एक एरो से। इस एरो का मतलब ये है कि ए वाला दे रहा है, बी वाला ले रहा है, यानी कि ये एक्सेप्टर है, ये डोनेटर है। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मींस केमिस्ट्री, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। बस हमें ध्यान दे रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। आई होप ये क्लियर हुआ, हाँ। लुईस सर ने इसको देखा, अब लुईस सर ने इसको देखा तो उन्होंने कहा यार मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ये दे रहा है, हाँ ये प्लस, हाँ ए माइनस, हाँ सॉरी बी माइनस, मैं इसको ए माइनस बी माइनस भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं सिंगल एक कोवेलेंट बॉन्ड लगा दूं और इसके पास ए प्लस बी माइनस, मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। किसने कहा, लुईस सर ने कहा। लुईस सर ने कहा मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो सर ने कहा कि अगर सर ने मुझसे कहा अगर हर्षित हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने कहा सर कहीं भी नहीं लगा सकते, ये क्या मतलब है। कह रहे कहीं नहीं, मतलब कहीं भी लगा सकते हैं।
मैंने कहा सर कैसे, कह रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, हाँ हाँ हर्षित अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने कहा सर ठीक है, तो अच्छा तुम बताओ हर्षित, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, हाँ अगर यहाँ पे प्लस माइनस आ जाए, अगर मैं इस प्लस माइनस को हटा दूं, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, हाँ लेकिन अगर मैं फिर से इसको हटाऊंगा, हाँ तो फिर से इस पे प्लस इस पे माइनस कर दूंगा, ऐसे ऐसे हो सकता है, हाँ तो यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है हर्षित, मैं कहा हाँ तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे माइनस हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, यहाँ पे ना ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन को देगा। मैंने कहा सर ये क्या हुआ, कह रहे हैं यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने कहा सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कह रहे हाँ हम एक स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। मैंने कहा सर मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं, ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हम पहले बनाते थे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर था, इस तरीके से हर्षित ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। मैंने कहा सर ठीक है ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, पर मैं इसका भी कई स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, कह रहे कैसे बना सकते हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पाई बॉन्ड को यहाँ कर देता हूँ ना, इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे कर दूंगा और मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा ना, हाँ तब माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो मैं इस माइनस और प्लस को हटाऊंगा, ऐसे एक एरो बनाऊंगा। कह रहे हाँ से तुमने तो कमाल कर दिया, इसका दो दो बना दिया। हालांकि उन्हें पता था पर फिर भी वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए। कहा अरे हर्षित तुमने क्या कर दिया, तुमने दो दो बना लिया। मैंने कहा हाँ, कह रहे इसका नाम क्या रखोगे, मैंने कहा सर इसका नाम, हाँ इसका नाम हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। कह रहे कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी, मतलब ये क्या है, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पर कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, ठीक है ना, आई होप क्लियर हुआ। हाँ तो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, कौन से बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। हालांकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिहेव करता है कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही, पर हम ऐसा इसको हम एरो से डिनोट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन ले रहा है, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, पर हमें ये पता चल सके कौन ले रहा है कौन दे रहा है, ये पता चल सके, ठीक है ना। हाँ तो मैंने कहा सर एक चीज़ बताए, मैं सर ने कहा क्या, मैंने कहा सर एक चीज़ बताए, कह रहे क्या, NH4+ इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर इस पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग लगाते हैं। अब इसका भी N1 निकालना पड़ेगा, N2 निकालना पड़ेगा, N4 निकालोगे, जब तुम निकालोगे देखोगे कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका ना, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब चार्जेस कहाँ रहेंगे, मैंने कहा चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे चार्जेस एक प्लस रहेगा, बाकी सब पे जीरो रहेगा, जब आप निकालोगे करोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सर ने कहा हर्षित, मैंने कहा सर क्या हुआ, कह रहे देखो यार नाइट्रोजन ना, मैंने कहा सर नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ये बात उन्होंने मुझसे बोली, मैं समझ गया, पर ये बात आप नहीं समझ पाओगे। कुछ लोग समझ जाएंगे, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, हाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। मैंने कहा सर क्यों, क्योंकि उसके पास 3 ही, उसकी मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना। मैंने कहा सर हाँ आपकी बात सही है, उसके पास मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। कहा हाँ 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने कहा सर तो क्या हुआ, कह रहे 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने कहा सर क्या हुआ, कह रहे एक बात याद रखना तुम मेरी। मैंने कहा सर कौन सी बात, कह रहे अगर जितना मैक्सिमम जो भी क्षमता वो स्पीसीज बना सकती है बॉन्ड, हाँ उतना बना रही है, ठीक है वो कोवेलेंट होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा बना रही है तो वो कोऑर्डिनेट होगा, पक्का पक्का। मैंने कहा सर ऐसा हुआ, कह रहे हाँ हम फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी मैं बता दूंगा, कुछ डिटेल में बताऊंगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, हाँ पर वो 3 से बॉन्डिंग बना सकता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे समझाऊं मैं, 3 मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी समझ सकते हो, वैलेंसी टाइप में, ठीक है, हाँ 3, हाँ 3 बॉन्ड बना सकता है, हाँ नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा बना रहा है, हाँ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई एक कोऑर्डिनेट करे, हाँ कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने क्या किया, तो कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ऐसे कर दिया ना, हाँ तो अगर मैंने इसको इधर कर दिया, हाँ मैंने इसको इधर कर दिया, हाँ तो ये प्लस बन जाएगा, हाँ ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। हालांकि मैं इसको बनाने का एक मैकेनिज्म तरीका बताऊँ कैसे बनाना है तुम्हें, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात सुनना। हम NH3 उठाते हैं, ठीक है NH3 उठाते हैं, यहाँ पे देखोगे
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा NH3 का। हाँ भैया NH3 का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में भाई? 5 होते हैं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 2 3 4 5 5 उसने क्या किया, 3 उसने शेयर कर लिया, 2 बचा लिया। 2 बचा लिया मीन्स एक लोन पेयर बचा लिया। अब एक लोन पेयर हम बचा लिया, ठीक है। अब क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, जब रिएक्शन कराया जाता है वहाँ पे हाइड्राइड एटम मीन्स सॉरी वहाँ पे H+ एटम, ठीक है ना, H+ एटम, हाँ H+ एटम को हाँ उसमें किसी सोर्स के जरिए उस मैकेनिज्म में डाला जाएगा। हाँ किसी सोर्स के जरिए उस मैकेनिज्म में डाला जाएगा। अब ये H+ पता है, हाँ यहाँ पे घूमता रहेगा चारों तरफ, इसके NH3 के पास घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। पूछेगा भाई नाइट्रोजन भाई कह रहा क्या हुआ भाई, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी अपना एक लोन पेयर दे देगा। मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अपना तू 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना एक लोन पेयर दे देगा। कह रहा मैं क्यों दूंगा भाई, मेरे पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं क्यों दूं। कह रहा भाई मुझे पता है तू बॉन्ड नहीं बना सकता, तू 3 ही बनाता है मैक्सिमम, मुझे पता है, पर फिर भी तू दे देगा। कह रहा है कैसे दे दूंगा भाई, तू दे देना। कह रहा चल ठीक है, मेरे पास एक लोन पेयर है, एक काम कर तू आके H+ यहाँ पे आ जा, H+ यहाँ पे आके आ, तू यहाँ पे ले ले, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये ले लेगा, कहेगा तू ले तो ले, लेकिन तू कहलाएगा मेरे परिवार का मेंबर ही। हरिजन ने कहा चल ठीक है मैं कहलाऊंगा, ठीक है मैं तेरे परिवार का मेंबर हूँ, मैं साइन करने को तैयार हूँ, पर मैं मुझे दे देगा अपना, तू लोन पेयर दे दे। कहा ठीक है। तो इसका परिवार का नाम चेंज हो गया, इसका परिवार का नाम NH3 से क्या हो गया, NH4+ हो गया, NH4+ हो गया। यही मैकेनिज्म है, और यही मैं NH4+ का वो बना दिया, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। इसके पास एक लोन पेयर था। हालांकि आपको बता दूं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक के पास जो एक्सेप्टर होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जो डोनर होगा उसके पास एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए, एक्स्ट्रा एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। ये मैकेनिज्म था जो मैंने बताया कि घूमता रहूंगा, एक जो भी होगा एक कहानी जैसा, ये स्ट्रक्चर है। समझ में? हाँ भी समझ में मेरे, इसका समझ में? हाँ भी समझ में, ठीक है ना भाई साहब। बहुत सारे क्वेश्चन करा दी क्या, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, क्वेश्चन के जरिए कर रहे हैं सब कुछ। एक और करा देते हैं, शायद आपका मन भर जाए मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँ। मैंने कहा CO का करते हैं ना। हाँ जब CO की बॉन्डिंग बनाओगे तुम N1 N2 N3 N4 निकालो जरा। हाँ जब तुम करोगे, हाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, जब देखोगे यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड, हाँ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ। हाँ यहाँ पे जब तुम चार्ज निकालोगे फॉर्मल चार्ज, और इस पे निकालोगे, निकालो चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो जरा, V-S/2 -U करके इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। ये क्या निकाल लिया, मैं क्या निकाल लिया, हाँ भैया निकाल लिया, हाँ भी निकाल लिया, माइनस चार्ज आया, -1 आता है। ऑक्सीजन का निकालो ऐसे करके, निकालो निकालो निकालो, निकाल लिए, +1 आया चार्ज, हाँ +1 चार्ज आया, और यहाँ पे -1 चार्ज आया। हमने कहा स्ट्रक्चर बन गया, मैंने कहा स्ट्रक्चर बन गया, हाँ सब कुछ सही था। एक काम करते हैं ना, हाँ, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, लुईस सर की बात याद करते हैं, माइनस प्लस को हटाते हैं, हाँ ऐसे लगाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। ऑक्सीजन हमारा 2 बनाता है, पर हाँ जब तीसरा है 2 से ज़्यादा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये भी बात सही है, ठीक है ना। एक बात और बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे कुछ और बतानी है, अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा भैया, अभी तो चार्ज प्लस माइनस दिख रहा है, कर लिया। अभी वो NH4 में भैया, हाँ नाइट्रोजन में भैया एक प्लस था, हाँ माइनस तो था ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, मतलब आपके पास चार्जेस तो दिख ही नहीं रहे, प्लस माइनस यहाँ पे दिखा भी, आपने बना दिया, प्लस माइनस दिख ही नहीं, तब भी आपने कैसे बना दिया। हालांकि मैकेनिज्म थ्रू मैंने समझाया, पर मैं भी बताता हूँ, रुको जरा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम देखो मैक्सिमम वैलेंसी, वैलेंसी क्या, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबकी मैक्सिमम वैलेंसी लिख लो। तो मैक्सिमम वैलेंसी एक दिन तुम्हें पता होनी चाहिए ना। हाँ भैया बताओ क्या होती है। मैंने कहा फ्लोरीन का तो वो कंप्लीट ही होता है, क्या करोगे इसका बताओ। इधर तो तुम्हें पता होगा ना मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है। इसकी 2 होती है, बेरिलियम की 2 होती है, हाँ बोरॉन की 3 होती है, इसकी 4 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की फिर 3 हो जाती है, घट जाती है, मैंने 3 हो जाती है, ऑक्सीजन की 2 हो जाती है, हाँ फ्लोरीन की 1 हो जाती है। अच्छा ये सब है। हाँ इसके नीचे बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है ना, हाँ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आता है। हाँ मैग्नीशियम क्या है,
ये मैग्नीशियम की इसकी 2 है तो वही ग्रुप का है ना, 2 हो जाएगा। इसकी ये 3 आ जाएगा, पता है? हाँ, सिलिकॉन की भी ये 4 आती है, मैंने कहा हाँ। फास्फोरस की भी मैंने कहा फास्फोरस की भी 3, मैंने कहा नहीं 3 नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान देना 5 हो जाता है। सल्फर का 6 हो जाता है, यहाँ क्लोरीन का भी ये 7 हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, ये क्या है? मैक्सिमम वैलेंसी है। मैक्सिमम वैलेंसी है भैया। मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है? मैंने कहा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ सकते हो, पर ध्यान से बात सुनना। सिंपल बात ये है कि जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, नाइट्रोजन 3 बना सकता है, 3 से ज्यादा सुनो, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। आप कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पता करेंगे? अगर वो जितना नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बना रहा है, अगला जो चौथा वाला होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बना रहा है, तीसरा जो होगा कोऑर्डिनेट होगा। फ्लोरीन 2 से 1 से ज्यादा बना रहा है, जो दूसरा होगा कोऑर्डिनेट होगा। बिलियम 2 से ज्यादा बना रहा है, तीसरा जो होगा कोऑर्डिनेट होगा। बोरॉन 3 बना रहा है, 3 कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। कार्बन 4 बना रहा है, चारों का कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट नहीं होगा। 5 बना रहा है, पांचों को कोऑर्डिनेट होगा। आई होप क्लियर हुआ? हाँ, एक की पॉइंट है, एक की पॉइंट है, आप नीचे लिख लेना कि जितने मैक्सिमम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही कोवैलेंट बनाएंगे, उससे ज़्यादा हुआ तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे। आई होप क्लियर हुआ? हाँ भैया, ये लिख लेना आप जरा, लिख लिए? हाँ, अगर आपने लिख लिया, चलो BF4 माइनस को बनाओ। BF4 माइनस बॉयफ्रेंड 4 माइनस 1, BF4 माइनस, ये BF4 माइनस का मैंने कहा हाँ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये ठीक है, BF4 माइनस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। मैंने कहा हाँ, माइनस चार्ज यहाँ पे रहता है। अच्छा, भी माइनस चार्ज यहाँ पे रहता है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या तुम मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म के थ्रू बताओ। बोरॉन कितने स्ट्रक्चर बनाता है भैया? बोरॉन, हाँ, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन भैया। जो बोरॉन होता है 3 होता है। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा? सॉरी, मैं गलत बोल चुका हूँ। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है बेरिलियम की। हाँ भैया, 1 2 3 4, 4 ना है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट जरूर होगा। पहली बात कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, एक कोऑर्डिनेट जरूर होगा। हाँ भैया, क्या इसका ऑर्बिटल फिल है? क्या ये पूरा फिलअप है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भैया ये फिलअप है ना? हाँ भैया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन ना? हाँ, ठीक है, हमें पता चल गया ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, क्योंकि ये 3 ही बना सकता है, मैक्सिमम 3 होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म बताओ। मैक्सिमम BF3 देखते हैं। BF3 क्या होता है? बोरॉन होता है, ऐसे समझ लो, 3 फ्लोरीन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ, 1 2 3, 3 इसने शेयर कर लिया, एक लोन पेयर इसके पास बचा। एक लोन पेयर बचा तो क्या हुआ था? उधर से पीछे से क्या कर रहा है? एक फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। अब वो किसी सोर्स से, मतलब किसी कंपाउंड के थ्रू या किसी सोर्स से मैंने उस पानी में डाल दिया, मीन्स पानी में डाल दिया, मतलब कि जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, उसमें डाल दिया। हाँ, अब उसमें क्या हुआ? ऐसे घूम रहा है वो फ्लोराइड आयन, F माइनस घूम रहा है, F माइनस घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। बुरान भाई, हाँ, तेरे पास लोन पेयर है, और तेरा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट है बुरान भाई। कह रहा हाँ, तो क्या हुआ? दे देना भाई, दे देना। कह रहा अच्छा ले ले, ले लेगा, ये ले लेगा। हाँ, अगर ये ले रहा है, हाँ, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सॉरी, अगर ये लेगा, हाँ, इस पर माइनस आ जाएगा, और इस पर प्लस आ जाएगा ना? हाँ, सब प्लस माइनस, हाँ, और यहाँ पे एक माइनस था। हाँ, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, आई होप क्लियर हुआ? समझ में? हाँ भैया समझ में, समझ में? हाँ भैया समझ में, समझ में? हाँ, AlCl4 का बनाओ, AlCl4 का। हालांकि ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है सब में। AlCl4 का बनाओ। एल्यूमिनियम को देखो 3 ही साल बनाते हैं, क्योंकि बोरॉन के नीचे होता है ना, सॉरी, बोरॉन के नीचे होता है ना। हाँ, तो बोरॉन भी 3 बनाता है, तो ये भी 3 ही बनाएगा ना। हाँ, तो जरा देखो इसका, देखो देखो देखो, पानी पी लो जरा। AlCl4 माइनस का है ना? हाँ, माइनस है, माइनस माइनस बोल गया। बनाओ जरा इसका, बनाओ बनाओ बनाओ। हालांकि जब इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो AlCl4 का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? या लुईस स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा, हाँ, लेकिन जब इसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? जब कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा बनेगा कुछ। पहले AlCl3 बना लो। हाँ भैया, अब देखोगे एक लोन पेयर होगा। हाँ भैया, एक लोन पेयर होगा, एक क्लोरीन आएगा। हाँ भैया, एक क्लोरीन आएगा, ऐसे बन जाएगा ना? हाँ भैया, ठीक है ना? हाँ भैया समझ में, समझ में? हाँ भैया, ये लुईस स्ट्रक्चर
कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ भैया, PH4+ बनाओ, PH4+, मैंने कहा हाँ। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा जब बनाओगे तुम। हाँ, चार्जेस 0 पर इस पर एक चार्ज रहेगा भैया, इस पर चार्ज रहेगा, मैंने कहा हाँ। इसका फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉस्फोरस का, हाँ भैया निकालो फॉर्मल चार्ज, निकालो। वैलेंस शेल माइनस अनसेड इलेक्ट्रॉन, शेड इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस अनसेड का करो, +1 आएगा, +1 आएगा, मैंने कहा हाँ +1 आएगा। प्लस यहाँ भी यहाँ आएगा ही +1, शायद आप डायरेक्टली इसे बोल सकते थे, ठीक है। जब यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, अब +1 आएगा, हाँ मैंने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करो। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हाँ कैसे करोगे भैया। हाँ भैया, PH3 जा रहा था, हाँ भैया 1 2 3, हाँ 4 5, हाँ भैया ऊपर से हाइड्राइड आना है, H+ आया, हाँ भैया हाइड्राइड बार बार मुझसे निकलते हैं, H+ आया, हाँ भैया मैंने इसको दे दिया, ठीक है भैया दे दिया, हाँ भैया दे दिया कुछ ऐसा बन गया, दे दिया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, समझ में। हाँ लिख लो जरा से, लिख लो। अच्छा जब आप देखोगे ना, हाँ ये PCl, मैं आपको आगे चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझना। मैं आगे आपको चीज़ बनाऊंगा, एक कन्फ्यूजिंग बात होगी। पता है जब फॉस्फोरस होता है ना, हाँ वो 3 बॉन्ड बनाए या 5 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए या 5 बॉन्ड बनाए, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 जो केस है वो छोड़ो, 3 बॉन्ड बनाए या 5 बॉन्ड बनाए मैक्सिमम। हाँ, इस केस में क्या होगा, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 भी होती है 5 भी होती है। मैंने कहा हाँ ये कैसे भी है, 3 और 5 दोनों कैसे हो सकती है, मैंने कहा मैं इसका बताऊंगा 3 और 5 कैसे हो सकती है, मैं ये बताऊंगा क्यों हो सकती है 3 और 5, ठीक है ना। हाँ 3 और 5 क्यों हो सकती है मैं बताऊंगा रीजन आगे, ध्यान से अच्छे से बताऊंगा। ये 4, अगर 4 हो गए तो क्या होगा भैया, मैंने कहा 4 4 हो ही नहीं सकती, 4 इसकी मैक्सिमम वैलेंसी हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, मैं इसका रीजन दूंगा, अच्छा रीजन है, बहुत बहुत बढ़िया रीजन है, डिटेल में बताऊंगा, और इसका नहीं काफी सारे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। 4 नहीं बना सकते, अगर चौथा हो रहा है तो यानी समझना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अगर चौथा हो रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस 1 2 3 4 बना रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। PCl3 होता, PCl5 होता, कोई कोवेलेंट, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता, और PCl4 आ जाता प्लस, तब हो जाता PCl4+ ना, तब हो जाता ना PCl4+ में। हाँ मैंने कहा PCl4+ का ही बना लो, अच्छा चलो PCl4+ का बनाओ, PCl4+ का, PCl3 होता ना, PCl5 ना, PCl4+ होता। हाइड्रोजन आएगा, H+ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका एक लोन पेयर था ना, PCl3 देखो वहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो एक ले लेगा, 5 1 2 3 1 2 3, हाँ 4 5, एक लोन पेयर रहता है ना इसके पास, हाँ भी एक लोन पेयर रहता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, हाँ एक जो लोन पेयर हुआ, हाँ इसको क्या किया इसने, हाइड्राइड को दे दिया, सॉरी H+ को दे दिया, ठीक है ना। H+ बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ठीक है ऐसे समझ में। हाँ एजाइड आयन बनाओ, एजाइड आयन का, एजाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, एजाइड आयन का, मैंने कहा हाँ N3 माइनस, N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका N1 निकालो, इसका N2 निकालो, इसका N3 निकालो, इसका N4 निकालो, सब निकालो जरा भैया एजाइड का। हाँ मेरे क्या निकालो, जब नाइट्रोजन 5 होते हैं, 5 गुणे 3, 5 के 5 के 15 ना, हाँ 15 इलेक्ट्रॉन, N2 क्या होता है 8 गुणे 3, आते हैं और आते हैं 24 ना, हाँ 24 माइनस 15 कितना हो जाएंगे, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, 5004 होता है, कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मैंने कोई गलती की है, अरे हाँ गलती तो मैंने कर दी ना, हाँ 5 3 माइनस 1 है ना, हाँ तो +1 16 हो जाएंगे ना, हाँ 16 16 इधर 4 4 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे,
ना, हाँ तो 4 बॉन्ड होंगे। और ये 15 कितना जाएंगे 16, हाँ 16 - 8, 16 - 8 कितने करोगे 8 ही बचेगा, यानी कि 16 - 8 8 ही बचेगा ना, हाँ 4 बॉन्ड पेयर है ना। हाँ आई होप ये क्लियर है, हाँ भैया ये क्लियर है, समझ में आया? हाँ भी समझ में आया। हाँ जरा मुझे बनाना एजाइल एन का स्ट्रक्चर बनाना, कैसे बनेगा? ये 3 N है, हाँ हाँ कितने बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 लगा दें यहाँ पे 4, नहीं का नहीं, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 चार्ज होता है, जब निकालोगे फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालोगे N1 का, N2 का निकालोगे तो यहाँ पे +1 आता है, N3 का निकालोगे यहाँ पे -2 आता है, ठीक है ना, हाँ ये आता है। तो भैया ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा कैसा हो सकता है भैया, इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया भैया, तो और भी हो सकता है कुछ, मैंने कहा क्या भैया ये हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है, एक और भी हो सकता है भैया, ये क्या, ये भी हो सकता है ना, मैंने कहा हाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज यहाँ, ऐसे भी हो सकता है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, हाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा निकाल लो ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भैया मैंने कहा एन का बॉन्ड लेंथ निकालो, तीनों को पता चलो, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका क्या होगा बॉन्ड लेंथ, देखो क्या होगा इसका, ये सब कर ही लोगे ना, हाँ भी कर लेंगे, मैंने कहा ये कर लोगे तुम, हाँ भी कर लेंगे, ठीक चले। क्वेश्चन एक जेईई का क्वेश्चन ये आया था, हाँ भी जेईई का क्वेश्चन आया था, इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है, इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है भैया, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा भैया, बताओ भैया, भैया बताओ, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल पता है कौन सा होगा, कौन सा टिक करना है, कौन सा, जहाँ पे सेम चार्ज बहुत दूर जगह पे हो, अगर वो बहुत दूर जगह पे होंगे रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। भैया यहाँ पे माइनस चार्ज बहुत पास थे, पर यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, वहाँ पे बीच में प्लस चार्ज, भैया दूर है भैया, यहाँ पे और बीच में प्लस होगा, अट्रैक्शन होगा भैया, यहाँ पे भैया स्टेबिलिटी आ होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये मीन सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर बाकी सब होंगे, देख लेना, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा अगर तुम इतना ही आता है तुम्हें, हाँ नहीं आता भैया, जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना क्या होगा भैया, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब तुम देखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, प्लस इधर है तो माइनस इधर है, एक बॉन्ड निकालने पर एक माइनस हट जाएगा, सिर्फ एक ही माइनस रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस थे ना, हाँ माइनस थे ना, एक माइनस हट जाएगा, एक ही माइनस आएगा, आई होप क्लियर हो। हाँ भैया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनेगा, बाकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होंगे, और ठीक है ना। हाँ बाकी सब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जरा निकाल लोगे, ठीक है ना। हाँ बाकी कितना टाइम हो गया, 54 मिनट हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में काफ़ी डिटेल में करेंगे, आप पसीना ज़्यादा हो चुका है, मैं सोचा आगे और करा दूँ, ठीक है। हमारे ये अच्छे से काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, हाँ लुईस स्ट्रक्चर, हाँ काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, लुईस थ्योरी में भी मुझे काफ़ी कुछ पढ़ाना है आपको, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेसिस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं, वो अगले लेक्चर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बाय बाय।